आज रायगढ़ अंचल से बसपा प्रत्याशी इनोसेंट कुजूर से संवाद हो रहा है कि क्षेत्र के विकास कैसे करेंगे अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, वो सांसद बन जाते हैं, वो अगर दिल्ली लोकसभा में चले जाते हैं तो सरकार को क्षेत्र के विकास के बारे में क्या क्या बताएंगे। बताइए कुजूर जी, क्षेत्र के बारे में आप क्या विकास करेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो? जनता सुन रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को मैं सबसे पहले जोहार बोलता हूँ। मेरे क्षेत्र के सभी जनता और देश की जनता को सबको जय जोहार, जय भीम बोलता हूँ। धन्यवाद। आप अगर सांसद बन जाते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए पहला क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो रुके हुए कार्य हैं विकास के, सड़क के मुद्दे, जो सारंगढ़ से लेकर जसपुर तक का रोड खराब है। पिछले केंद्र की सरकार में 10 साल से सांसद रहे हैं, वो ये काम को नहीं कर पाए हैं कि रेलवे की सुविधा नहीं है, यहाँ पर रेलवे टर्मिनल नहीं है और बहुत सारे ऐसे विकास कार्य करने हैं जो नहीं हुए हैं। मैं उसको सबसे पहले संसद में उठाऊंगा। क्या क्या ऐसे मुद्दा रुके हैं कि विकास नहीं हुआ है क्षेत्र में? लोकसभा क्षेत्र, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास रुके हुए हैं, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे सड़क की बात किया मैं, सारंगढ़ से लेकर के रायगढ़ जसपुर के आखिरी छोर तक ये सड़क अभी पूरी तरह बनी नहीं है। धर्मजगढ़ तो अभी जाना 5 साल से लोगों का दुभर हो गया है। तो ये सबसे पहले 4 लेन बनने चाहिए, मेरे प्रयास से होगा, ये मैं ऐसे मानता हूँ। और सभी जैसे कि क्या बोल रहे हैं, अपने राजधानी जाने के लिए भी यात्री सुविधा होनी चाहिए, रेलवे की सुविधा होनी चाहिए और रेलवे का टर्मिनल भी बनना चाहिए यहाँ पर। ये सब के लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे खास तौर से रायगढ़ वासी प्रदूषण को लेकर परेशान है, जो बार बार माने जनता, आम जनता, ग्रामवासी, शहरवासी ये आवाज़ उठाते हैं कि प्रदूषण क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। फल फ्रूट जो भी फसल है वो काले हो जा रहे हैं। घर से निकलो तो पर भी आदमी काले हो जा रहे हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनने मुनासिब नहीं हो रहा है, काले हो जा रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में जो वर्तमान सरकार है, इनकी गलत पॉलिसी के कारण है, क्योंकि ये लोग जल और जंगल जमीन को अंधाधुंध उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं और मनमानी ये लोग दोहन कर रहे हैं। अगर किसी खास प्लानिंग के तहत अगर करेंगे तो ये लोग ऐसे नहीं करते। लेकिन ये जो सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। इसलिए उनको फायदा देने के लिए अंधाधुंध ये घर घोड़ा, तमनार, धर्मजयगढ़, रायगढ़ सब जगह ज़मीन को खोद रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और धूल धक्कड़ उड़ाया जा रहा है, सड़कों का बेहाल है। इस तरह से इनको हम लोग रोकेंगे और सही तरीके से किसी प्लानिंग के तहत काम कराएंगे तो ऐसे प्रदूषण नहीं होगा और ये मशीनें नहीं चलाते होंगे। इस कारण से बहुत धूल उड़ रहा है, इसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। क्या महंगाई तो कम होगी आपकी सरकार महंगाई आएगी तो? बिल्कुल कम होगी, क्योंकि हम लोग ऐसे पॉलिसी बनाएंगे ताकि महंगाई रुके। महंगाई को रोकने का हम काम करेंगे और वो आगे बढ़े ना, है ना, कम से कम उसको एज इट इज रोकने का काम करेंगे, अनावश्यक ना बढ़े, है ना। और क्या क्या आपका विकास करने का विचार है आपकी सरकार आ जाती है? रोड की क्वालिटी कैसे होंगे? रोड बनाया जाएगा, रोड की क्वालिटी कैसे होंगे? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब कोई आपके सरकार आएगी तो चालू रखेगी कि बंद कर देगी? बिल्कुल रखेगी चालू, क्योंकि जो गरीब है उसको हम सही मायने में, कौन गरीब है उसको हिसाब लिया जाएगा और वास्तव में जो गरीब है उसको मकान दिया जाएगा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान उसकी ज़रूरत है। और उसको कमाने खाने के लिए उसको, जिसका ज़मीन है उसको ज़मीन भी दिया जाएगा। हमारी सरकार यूपी में जिसका ज़मीन है उसको 2 से 3 एकड़ ज़मीन दिया गया है। ऐसे हम लोग ज़मीन भी देने का काम करेंगे, जिसको जैसी ज़रूरत होगी। मजदूरों की बात को लेके आते हैं, 2 मिनट के लिए मजदूरों के हित के लेके बात को सामने आते हैं। जैसे रायगढ़ में, हमारे रायगढ़ की ही बात करते हैं, रायगढ़ लोकसभा रायगढ़ की ही बात करते हैं। जैसे मजदूर आते हैं काम करने के लिए, एक जगह इकट्ठा होते हैं रायगढ़ के शनि मंदिर के पास,
तो वहाँ न मजदूरों के लिए शेड नहीं है, न पानी की व्यवस्था नहीं है, न शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मजदूर धूप में खड़े होकर काम की इंतजार करते हैं, खरीदार की इंतजार करते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था रहेगी। जहाँ पर वो लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर सर्व सुविधायुक्त जगह रहेगा। वहाँ पर उनके रहने ठहरने 1 घंटे के लिए रहते हैं, जैसे 2 घंटे के लिए रहते हैं। जब तक उनको काम नहीं मिल जाता तब तक ठहरते हैं। तब तक उनके जैसे महिलाएं आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए सारी व्यवस्था होगी। जैसे सर्व सुविधायुक्त जगह हो, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, और उनके सामान वगैरह रखना चाहें मान लो तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। गोदाम जैसा रह जाए। हमारे नॉलेज में ऐसे समझ आता है कि वो लोग ना ले जाना चाहिए, पर स्टोर रूम रह जाए, वहाँ पर रख दें। हम तो ऐसी भी व्यवस्था बनाएंगे ताकि उनको एक बार आए और खाली जाए, अपने साधन से आए और जाएं, और अपना सामान लेके जहाँ काम मिलता है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। ऐसी हम व्यवस्था बनाएंगे। जैसे ये भी आते हैं मजदूरों को काम में ले जाते हैं ठेकेदार लोग और उनको पेमेंट नहीं देते हैं, इसके लिए क्या करना चाहेंगे? तो हमारा श्रमिक विभाग है ना, उसमें से क्या ये लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा नियम बना हुआ है। उचित मजदूरी देना, और कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, क्या मजदूरी दे रहा है, ये सब का तय होना चाहिए, ताकि उस मजदूर का नुकसान ना हो या ठेकेदार उसका मनमानी शोषण ना करे। उसके लिए हम उचित व्यवस्था करेंगे कि या तो उसका पंजीयन हो जाए, कौन यहाँ पर आता है वहाँ पर पंजीयन की व्यवस्था की जाए, और किसको किसको कहाँ ले जा रहा है, क्या काम करने ले जा रहा है, उसके लिए वो उचित पारंगत है कि नहीं है, उस हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए। जैसे श्रम विभाग में श्रमिक मजदूर और कोई ठेकेदार के खिलाफ माने निवेदन आवेदन करता है कि हमारे पैसा, हमारे मजदूरी और ठेकेदार द्वारा नहीं दिए गए हैं। उसके बाद श्रम विभाग द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी करता है, ठेकेदार नहीं आता है या आता है उसके बाद भी पैसा नहीं देता है, तो श्रम विभाग मजदूर को, श्रमिक को बोल दिया जाता है कि आप हमारे द्वारा जो करना था कर दिए, आप कोर्ट जाइए। तो क्या एक मजदूर अपना रोजी रोटी छोड़ के कोर्ट जाके कोर्ट में वो अधिवक्ता पकड़ के क्या ठेकेदार के खिलाफ वो केस कर सकता है? नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि लेबर क्लास का आदमी को कोर्ट कचहरी का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर वो कोर्ट कचहरी जाएगा तो खाएगा क्या, अपने परिवार को पालेगा कैसे? ये मुश्किल है। उनके लिए उचित व्यवस्था किया जाएगा, उनकी समस्याओं को देखना होगा। जैसे कांग्रेस दावा करती है कि हम देश में 70 साल राज किए और अच्छा चलाए, उसके बाद भी कांग्रेस लगातार क्यों हार रही है? उनके हारने का कारण उनका संविधान सम्मत काम नहीं करना है। अब देखो, हमारी पार्टी का क्यों आना पड़ा कांग्रेस, और पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस बहुत अच्छा काम की होती तो हमको बहुजन समाज पार्टी, हमारे मुखिया लोगों को, हम पुरखों को नहीं बनाना पड़ता। वो अच्छा काम नहीं कर रही है, इसीलिए इनको एक राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ा। इसीलिए हम उनके साथ अब लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारे आदिवासियों के लिए पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची एरिया होना चाहिए, उसमें कानून के ऊपर एक कानून है, उसको अभी तक सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 50 साल तक लागू नहीं किया। हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले साल सरकार रही, उनके पेशा नियम को नहीं बनाया ठीक से, जबकि 1996 में कहा गया था, केंद्र सरकार, उन्हीं की सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस की सरकार, उसमें बोला गया था कि सभी राज्य अपने अपने राज्य में 1 साल के अंदर इस नियम को बनाएं और लागू करें। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में उसको लागू नहीं किया है, उसमें भी गोल मोल करके कानून बनाया है। जो तो बताते हैं कि आरक्षण वाली बात लोग लेके चलते हैं। जी। आप भी आरक्षण बात के बारे ही बता दिए हैं कुछ। तो जैसे बताते हैं कि आरक्षण लोगों को दिया गया है, लेकिन आरक्षण दिया गया है लेकिन उतना लाभ नहीं मिल रहा है, बताते हैं क्या ये सही है? हाँ, ये जो कांग्रेस और भाजपा दोनों, अभी SC और ST को आरक्षण मिला है, OBC को अभी भी नहीं मिल पाया है। हाँ। हम तो उसके भी समर्थक हैं, बाबा साहब संविधान बनाने के पहले से समर्थक हैं, है ना। तो अभी ये लोग एक दूसरे को लड़ाते हैं, SC को ST को, उनको अपनी जाति जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़ में या देश में बोले तो हमें आदिवासी को 7.5% है ना, और उनको अपना है। और हम तो OBC को भी आरक्षण देना चाहते हैं। जैसे जाति जनगणना होनी चाहिए देश में रहते हैं।
अब अभी राहुल गांधी बोल रहे कि हम जाति की जनगणना करेंगे जब सत्ता में आएंगे, तो जबकि सत्ता में 50 साल से रहे हैं, ये कभी सोचे नहीं। जबकि हमारे बाबा साहब महात्मा गांधी जी यानी जवाहरलाल नेहरू को भी बोल रहे थे उसी टाइम जब संविधान बन रहा था, तब 340 आर्टिकल लिखा गया है, सबसे पहले ओबीसी के बारे में लिखा गया है, तो उनको देने के बारे में था। तब उस टाइम भी लोग नहीं समझते ओबीसी क्या बला होती है, तो बाबा साहब सब जानते थे, तो बोले ठीक है इसको हम बाद में कर लेंगे, बाद में 341 और 342 और 341 SC का, 342 ST का है, तो उसके आधार पे हमारा आरक्षण चलता है और माइनर कम्युनिटी को भी चलता है अल्पसंख्यक के नाम से, और ओबीसी को अभी भी बरकराया जा रहा है। इसको कांग्रेस ने भाजपा कभी नहीं देगी, हमको ऐसा उम्मीद है। लेकिन अगर हमारी सरकार होगी तो सबसे पहले जाति जनगणना की जाएगी और ओबीसी को अब उनका उचित सम्मान दिया जाएगा, उनका उचित हिस्सा दिया जाएगा। क्या ओबीसी को हिस्सा दिया जाएगा, ओबीसी को लाभ दिया जाएगा? जैसे सामान्य हमारे देश में सामान्य जनरल वर्ग के लोग हैं, उनको उनके लिए क्या सोचें? उनके लिए भी जैसे अभी तो एक कोई गरीब है उनके लिए तो अभी 10% का ऊपर से दे दिया गया है, उसकी भी समीक्षा हो सकती है। क्योंकि जो गरीब है, हमारी बहन जी बोल दी थी, जो गरीब है हम उनको भी देंगे, क्योंकि अब हमारी राजनीति उनका सर्वे करवाएंगे क्या? सर्वे किया जाएगा। अभी तो ऐसे ही दे दिया गया है बिना सर्वे के, ऐसे ही मतलब बड़े आराम से दे दिए, बिना मांगे उनको मिल गया, एक हिसाब से कहा जाए। लेकिन फिर भी तो बता रहे हैं कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? सरकार उन्हीं चला रहे हैं, तो लाभ दिलाए उन लोग। कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, उसको तो वही उनके काम ही देखना है। हम लोग तो कहीं सरकार में नहीं है ना, हमारे सांसद विधायक भी कम है, तो अब क्या बोलेंगे? सरकार का काम ही है उनको पता करना, या आयोग बैठा के आप पता करो। और क्या क्या विकास करना चाहते हैं? अगर सांसद चुनाव जीत जाते हैं, आपकी बसपा की सरकार आ जाते हैं, तो आप क्या क्या जनहित में विकास करना चाहेंगे? देश हित में क्या क्या करना चाहेंगे आप? तो देश हित में जो है यही है, सारी बातें तो लगभग आ गई है कि जो भी कमियां हुई है संविधान में, तो हमारा सब कुछ अंकित है। वो अभी तक जो जो लाभ या उसको पालन नहीं किया, हम पालन करवाने का सबसे पहले काम करेंगे। और जो नया कुछ बात आएगा, जनता जैसे आवाज अपना मांग रखेगी, हम उसके ऊपर विचार करेंगे, ऐसा है। और महंगाई के बारे, क्या महंगाई तो कम होगी आपकी सरकार महंगाई आएगी तो? बिल्कुल कम होगी, क्योंकि हम लोग ऐसे पॉलिसी बनाएंगे ताकि महंगाई रुके। महंगाई को रोकने का हम काम करेंगे और वो आगे बढ़े ना, है ना, कम से कम उसको एज इट इज रोकने का काम करेंगे, अनाप से ना बढ़े, है ना। और क्या क्या आपका विकास करने का विचार है आपकी सरकार आ जाती है? रोड की क्वालिटी कैसे होंगे? रोड बनाया जाएगा, रोड की क्वालिटी कैसे होंगे? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब कोई आपके सरकार आएगी तो चालू रखेगी कि बंद कर देगी? बिल्कुल रखेगी चालू, क्योंकि जो गरीब है उसको हम सही मायने में, कौन गरीब है उसको हिसाब लिया जाएगा, और वास्तव में जो गरीब है उसको मकान दिया जाएगा। कुजू जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे आपके लोकसभा में क्षेत्र में, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र हो चाहे हमारे देश में हो, कि शिक्षा गरीब वर्ग के बच्चे नहीं कर पाते हैं उच्च शिक्षा, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे पार्टी का भी सोच हमेशा से रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, चाहे उच्च शिक्षा हो, वो क्वालिटी वाला शिक्षा हो, इसके लिए हमारा सोच है, हमारे पार्टी का सोच है कि उच्च शिक्षा भी फ्री में हो, स्वास्थ्य भी फ्री में हो, ताकि हमारे गरीब से गरीब या अमीर के बच्चे भी समान शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए हमारा सोच है कि एक समान शिक्षा हो और महंगाई माने फीस जो है एक समान हो, संस्थाएं एक ही तरह की हों, प्राइवेट ना हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, दोनों बराबर रहे। अगर कोई गरीब वर्ग के माने लोग हैं, उनके बच्चों को क्या आपकी सरकार आ जाती है तो फ्री शिक्षा मिलेगी? बिल्कुल फ्री शिक्षा मिलेंगी, क्योंकि हम सारे शिक्षा को ही हम फ्री करना चाहते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको समान शिक्षा हो तो फीस भी बराबर लगेगी। गरीबों को तो हम फ्री ही करेंगे। और जैसे कोई विधायक बन जाते हैं, कोई सांसद बन जाते हैं, उसके बाद उनको पेंशन मिलते हैं, क्या वो पेंशन देना उचित है? जहाँ तक पेंशन की बात है, अभी कर्मचारियों को तो पेंशन ही बंद किया जा रहा है,
और अपने जनप्रतिनिधित्व कानून माने सांसद या विधायक अपने 2 बार 3 बार के संसदीय काल में अपना 2-2 3-3 पेंशन ले रही है, उचित मैं नहीं समझता हूँ। अगर मैं सांसद बन जाता हूँ तो मैं एक ही पेंशन लूँगा और लोगों के लिए संसद में बात उठाऊँगा कि ये इसका समीक्षा होनी चाहिए। एक वेतन एक पेंशन होना चाहिए। और जहाँ तक एक चुनाव प्रक्रिया जो मैं भी मेरी नज़र से उचित नहीं दिखता कि ये चुनाव प्रचार का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक गरीब आदमी तो चुनाव लड़ने की बात ही नहीं सोच सकता, जबकि लोकतंत्र का हमारा देश है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो एक गरीब भी लड़ सकता है, राजा बन सकता है। हम इसके लिए भी संसद में बात रखेंगे कि इसका समीक्षा की जाए और चुनाव प्रक्रिया को सरल किया जाए, या सरकारी पैसे से या उसका सही तरीके से उसका प्रचार किया जाए, ताकि किसी भी पार्टी का हो और अनावश्यक खर्चा ना हो। यानी जनता का पैसा ही खर्चा होता है, इसलिए हम इस पर विचार करने को बोलेंगे, सरकार के पास सदन में रखेंगे। स्वास्थ्य के लिए क्या सोच है आपके? स्वास्थ्य के बारे में भी फ्री होनी चाहिए इलाज, गरीब दुखी हो, कोई जरूरतमंद हो, सरकारी पैसे से उनका इलाज हो, हम ये चाहते हैं। यानी शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए। हम लोग का स्पष्ट मानना है, सबको समान स्वास्थ्य का लाभ मिले। ऐसे और कुछ बस सारी बातें मेरे ख्याल से आ गई। आपके सवाल और कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जोहार, जय भीम, धन्यवाद।